इजराइल के हमले में हिज़्ब कमांडर को ढेर किया है। राशाया अल फुखर इलाका है जहां पर बमबारी हुई है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और यहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत हुई है। कमांडर की मौत पर हिज़्ब ने शोक जताया है। तो देखिए, हिजबुल्लाह को इजराइल के हमलों में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई जो लड़ाके हैं और कमांडर हैं वो ढेर किए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। और देखिए, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला। हमास ने घात लगाकर बनाया निशाना, इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला। तो आईडीएफ पर भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही। देखिए, हमास की तरफ से ऐसे हमले भी लगातार हो रहे हैं। निनाद सेठ, अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जितने छोटे बड़े प्रॉक्सीज हैं, क्या उनका प्रेशर, अगर लेबनान से इंगेजमेंट बढ़ता है, युद्ध का दायरा बढ़ता है, तो उनका प्रेशर भी इजराइल के ऊपर होगा? क्योंकि देखिए, सीधी लड़ाई तो सेना के साथ होगी, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी कहीं भी और कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं इजराइल को। क्या ये एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध रणनीति का एक बहुत दिलचस्प एस्पेक्ट है जो प्ले आउट हो रहा है। किसी भी युद्ध में दो पहलू होते हैं, एक होता है हमला, दूसरा होता है बचाव। अब टेक्नोलॉजी ऐसे बड़ी है कि अंग्रेजी में जिसे A2D2 कहते हैं, एरिया डिनायल टेक्नोलॉजी। आप उस एरिया में चाहे जितनी बड़ी फौज हो, अंदर आने ही मत दो। जब 1 लाख सैनिक हैं हिजबुल्लाह के पास और इतने सारे रॉकेट्स हैं, तो एक ऐसा खतरा इजराइल को लेना पड़ेगा अगर वो वेट करती है तो। और इसीलिए शायद वेट ना करे। आयरॉनिक बात यह है कि वेट करने से इजराइल का खतरा बढ़ रहा है। कि अगर वो इतने सारे मिसाइल छोड़ेगी कि इजराइल का जो फेमस आयरन डोम सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जो लेबनान मिसाइल छोड़ती है वो 6-7 लाख की होती है, जो उसको बचाने की मिसाइल होती है वो करीबन 20 करोड़ की होती है। तो इस तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। तो मुझको लगता है कि लेबनान में, इराक में 40-50% ईरान के मिलिशिया कंट्रोल करते हैं, शिया मिलिशिया, और सीरिया, तीनों तरफ से अटैक को इजराइल संभाल सकता है। इजराइल की हमारे को अभी वॉर कैपेसिटी, वॉर वेजिंग कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है। वो इन सबको संभाल सकता है। दिक्कत ये है कि पहले की तरह नहीं होगा कि कोई काउंटर अटैक नहीं होगा। एक ज़माना था जब इजराइल पे काउंटर अटैक करना ही मुश्किल था। तो यहाँ इजराइल को ये 3 चीज़ें डिसाइड करनी है। पहला, वो कितना ब्लड देने को तैयार है। दूसरा, वो कितनी देर तक वेट करने को तैयार है, क्योंकि इस तरह की समस्या ये है कि जितना वेट करती है इजराइल पे खतरा उतना बढ़ता है। अगर वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करती है तो खतरा कम होता है। और तीसरा, जैसे आपने अभी अमेरिका का प्रश्न उठाया, तो हो सकता है अमेरिका वो इसलिए जा रहे हो कि उनको भी पता है कि बाइडेन को तो यही नहीं पता कि अमेरिका कहाँ है, कि ये सब क्या हो रहा है, तो बाद में आएगा। तो हो सकता है कि अमेरिका में जूइश लॉबी बाइडेन के ऊपर प्रभाव डाल के इस युद्ध में मदद ला सके। बिल्कुल, तो यहां देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या शांति का कोई संदेश निकलता है या फिर अमेरिका और ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है इजराइल को लेबनान के खिलाफ।